हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और आपका स्वागत है सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया में। आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कि आखिर आपके सोराइसिस के लिए ज़्यादा बेटर क्या है। क्या वो क्रीम लगाना चाहिए कि ऑइंटमेंट लगाना चाहिए कि ऑयल लगाना चाहिए। अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है, आप भी सोराइसिस से पीड़ित हैं और आप सोच रहे हैं कि आखिर व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर माई सोराइसिस, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस की परेशानी है तो ये वीडियो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में साइंटिफिकली ब्रेक डाउन कर दूंगा कि आखिर किस टाइप के ऑइंटमेंट, ऑयल या क्रीम में बेस्ट लुब्रिकेशन रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा टिकता है, उनका बेस क्या यूज़ होता है, उसके अंदर मैक्सिमम हर्बल कंसंट्रेशन किस में होती है। इस टाइप की बातों से मैं आपकी डाउट क्लैरिफिकेशन करूँगा, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। गाइस, अभी तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्दियों में सोराइसिस के लक्षण बढ़ जाते हैं और इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये फैसला करना, ये चुनना कि आपके केस में किस टाइप की एक्सटर्नल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्या वो क्रीम है, ऑइंटमेंट है या ऑयल है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्रीम के बारे में। आखिर क्रीम के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। अगर हम क्रीम का कंपैरिजन करते हैं ऑइंटमेंट के साथ, तो दोनों में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्रीम जो होता है वो वाटर बेस में बनता है। इसकी वजह से उसकी जो लुब्रिकेशन क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितने की ऑइंटमेंट की होती है। तो क्रीम की लुब्रिकेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। ये इनके बेस की वजह से है, जिस चीज़ में वो बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑइंटमेंट जो होता है वो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली में बनता है, जो क्रीम होता है वो वाटर बेस में बन रहा है। इस डिफरेंस के कारण ही इसका जो लास्टिंग इफेक्ट है क्रीम का वो कम है कंपेयर टू ऑइंटमेंट। उसकी लुब्रिकेशन ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन ऑफ लुब्रिकेशन, कौन ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है हमारी स्किन पे। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि सोराइसिस सर्दियों में बढ़ता है, सर्दियों में ड्राइनेस रहती है। तो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। क्रीम की जो पेनिट्रेशन होती है वो सुपरफिशियल होती है कंपेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की जो पेनिट्रेशन होती है हमारी स्किन में वो डीपर लेयर तक पेनिट्रेट करके रख सकता है, लेकिन क्रीम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्रीम की जो लुब्रिकेशन है वो थोड़ी ऊपर लेवल तक रहती है, ऑइंटमेंट की लुब्रिकेशन थोड़ी डीपर लेवल तक रहती है। हम चाहते हैं कि हम डीपर लेवल तक लुब्रिकेशन दें और लंबे समय तक लुब्रिकेशन दें, इसलिए अगर हमें चूज़ करना हो क्रीम और ऑइंटमेंट के बीच में तो हम चूज़ करेंगे ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट ही हमारे लिए आइडियल एक्सटर्नल एप्लीकेशन है यदि हम क्रीम और ऑइंटमेंट के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो। इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट हमें ऑइंटमेंट में मिल रहा है वो ये है कि ऑइंटमेंट हमारे सोराइसिस के पैच के ऊपर एक लेयर जब बना लेती है, एक बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में से वाटर लॉस नहीं हो पाता एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और हम चाहते हैं कि हमारी स्किन सोराइसिस में लुब्रिकेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे। हम चाहते हैं कि हमारा स्किन में से वाटर कंटेंट का लॉस ना हो। ये चीज़ हमें ऑइंटमेंट में मिलती है। ऑइंटमेंट जब हम लगाते हैं अपनी स्किन पे तो वो एक बैरियर बना लेती है, एक वॉल बना लेती है, जिसकी वजह से नीचे वाटर लॉस नहीं हो पा रहा है हमारे स्किन में से। तो ये तो थे 3 बेनिफिट ऑइंटमेंट के कंपेयर टू। डीपर लेवल तक हर्ब कंसंट्रेट कर पाती है। नंबर 2, लंबे समय तक लुब्रिकेशन रहता है। नंबर 3, वो एक बैरियर बना लेती है जिससे कि स्किन का वाटर लॉस नहीं होता। गाइस, ये तो थे कुछ कंपैरिजन बिटवीन क्रीम एंड ऑइंटमेंट। अब हम बात करेंगे ऑयल के बारे में और क्या ऑयल बेटर है कि ऑइंटमेंट बेटर है। तीनों में से कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, या क्या शायद ऑइंटमेंट और ऑयल को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इससे पहले आई वुड लाइक कि अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें कि ये नाइस टॉपिक, ताकि मुझे पता चले कि इस टाइप की इनोवेटिव अप्रोच आपको पसंद आ रही है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस निकालूंगा। यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। आइए गाइस, बात करते हैं ऑयल के बारे में। आखिर ऑयल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से शायद वो बेस्ट टाइप ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। गाइस, नंबर 1, ऑयल जो बनता है वो आमतौर पर कोकोनट बेस में बनता है, नारियल के बेस में ऑयल बनता है, जो कि एक्चुअली पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, इन चीज़ों से बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लॉन्गर लास्टिंग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यही नहीं, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ आपसे, जो हर्ब्स की कंसंट्रेशन एक ऑइंटमेंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऑयल में हर्बल कंसंट्रेशन इज अप टू 20-25%। सेम हर्ब्स की अगर मैं बात करूँ, जब वो ऑइंटमेंट फॉर्मेट में आती हैं तो वहाँ पे सिर्फ 3-4% तक ही उसका कंसंट्रेशन बैठ पाता है।
ये उसके जो मैकेनिज़्म है, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑइंटमेंट जिस तरीके से बनती है, ऑयल जिस तरीके से बनता है, वो उसकी वजह से है कि हर्ब्स की कॉन्सेंट्रेशन ऑइंटमेंट में 3-5% तक ही बैठ पाती है, लेकिन ऑयल में वही सेम हर्ब्स 25% तक अपनी पोटेंसी दिखा पाती हैं। दैट इज़ वाई ऑयल एप्लीकेशन इज़ द बेस्ट। अगर मैं क्रीम, ऑइंटमेंट और ऑयल को कंपेयर करूँ तो ऑयल नंबर 1 रैंक करता है, उसके बाद ऑइंटमेंट रैंक करता है और लास्ट में कोई आप क्रीम आप मार्केट में परचेज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं, वो सबसे नीचे आता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऑयल से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। नंबर 1 मैंने आपको बताया, वो डीपर लेवल तक पेनिट्रेट करता है, उसमें हर्ब्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपको 25% है, वो डीपर लेवल तक स्किन में पेनिट्रेट करता है। ऑयल में कोकोनट बेस होने की वजह से वो लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट देता है। एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको फुल बॉडी सोराइसिस है, अगर आपके पूरे सिर पे सोराइसिस है, अगर आपको बड़े एरियाज़ में सोराइसिस है, तो ऑइंटमेंट लगाना इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए ईज़ ऑफ यूज़, कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो ऑयल जीत जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑयल को हम बड़े एरिया पे लगा सकते हैं, ऑयल को हम पूरे बालों में लगा सकते हैं, बालों पे लगा के रात भर छोड़ सकते हैं उसको और दिन में शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो ये टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी हमें ऑइंटमेंट में नहीं मिलती। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ऑयल ही लेना चाहिए और ऑइंटमेंट यूज़ ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल आपने दिन में एक बार लगा लिया, आपने फुल बॉडी ऑयल लगा लिया, आपने 10-15 मिनट धूप लगा ली, फिर आपको काम पे जाना है तो आपको नहाना पड़ेगा, या आपके सिर में सोराइसिस है तो आपने सारी रात ऑयल लगा के अपने उसको स्कैल्प में अब्जॉर्ब करवा लिया, बट नेक्स्ट डे आपको अब वॉश करना पड़ेगा और फिर काम पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में पूरे दिन में 5 से 6 बार, 3 से 5 बार आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑइंटमेंट को लगा सकते हो अपने सोराइसिस के पैचेस में, ताकि दिन में भी आपको मॉइस्चराइजेशन मिलती रहे बार बार। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि ऑयल लगा लिया दिन में 1 बार 2 बार, फुल बॉडी, जिससे कि नए पैचेस भी नहीं आते, स्कैल्प में लगा लिया यदि स्कैल्प सोराइसिस है, और दिन में जब हम काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो 3 से 5 बार हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑइंटमेंट भी लगाते रहें। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ये इंश्योर करता है कि आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हर्ब भी मिल रही है, लॉन्ग लास्टिंग लुब्रिकेशन भी मिल रहा है, और जो मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट हम चाहते हैं दिन में, वो भी हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल रहा है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है, आप सौर के ऑयल कैसे यूज़ कर सकते हैं, सौर के ऑइंटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक में हमसे व्हाट्सएप पे फ्री कंसल्टेशन लेके एक बार हमसे डिस्कस करके ये ट्रीटमेंट मंगवा सकते हैं, जहाँ पे कि हम आपको आपके बॉडी के पैचेस के हिसाब से कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, हम आपको ऑयल और ऑइंटमेंट दे देंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ऑइंटमेंट हमेशा के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार बॉडी क्लीन हो जाती है ऑयल यूज़ करने से, उसके बाद ऑइंटमेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ऑयल ही यूज़ करना होता है। धन्यवाद।